येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा उसको ध्यान से तात्पर्य अर्चनी बंधनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। कल हम चर्चा कर चुके थे किस प्रकार से ये सृष्टि का आरंभ सतुगुण की सृष्टि से होता है, जिसे वैकारिक सृष्टि भी कहते हैं। और सबसे पहले तेजस सृष्टि होती है, जिसमें ये सभी देवता प्रकट होते हैं। सूर्य भी प्रकट होते हैं, वायु के नियंत्रक भी प्रकट होते हैं, दिशाओं के नियंत्रक भी प्रकट होते हैं, अश्विनी कुमार भी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा भी प्रकट होते हैं। मतलब भगवान से आता है ये सभी सतोगुनी सृष्टियां हैं। तमोगुनी सृष्टि कौन सी है? जो सारा संसार हमें विविधताओं से भरा हुआ दिख रहा है, ये तमोगुणमयी सृष्टि है, जिसके अंदर विशेष रूप से जो फैक्ट्रियां वगैरह चल रही हैं, तो उसके द्वारा संसार में परिस्थिति ऐसी आ गई कि सब जगह घोर अज्ञान छा। तो लिख रहे हैं, जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण ही कलयुग में या इस यंत्र युग में सर्वाधिक प्रमुख है। सब लोग जीवन की सो कॉल्ड आवश्यकताएं, शरीर की आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा पानी मकान, इन सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं। कलयुग में या यंत्र युग में सर्वाधिक प्रमुख है, और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। अज्ञान में लोग कितना दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, किसी को ज्ञान ही नहीं है कि भगवान सर्वस्व है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। मानव समाज द्वारा ऐसे निर्माणकारी उद्योग तमोगुण में संपन्न, ये सभी तमोगुण ही क्रियाएं। क्यों ऐसा? क्योंकि वास्तव में निर्मित सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। चिप्स है, वास्तव में उसकी कोई आवश्यकता नहीं मार्केट। कोल्ड ड्रिंक्स है, वास्तव में उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जहाज कार हवाई जहाज वगैरह, इन सब चीजों की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हमारे लिए वास्तव में जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तु है ना, वो भगवान ने पहले से ही बना करके दिया है। आइडियली देखा जाए तो सब विधि विधान हर चीज को भगवान ने पहले से ही बना करके दिया। हम और क्या क्रिएट करें? जो क्रिएट करेंगे उसके कारण केवल समस्याएं बढ़ेंगी।
अच्छा कुछ होने वाला और भगवान के आश्रित रहने पर ना भगवान भी सब कुछ दे देते। कल हम ऐसे बांग्लादेश के विषय में थोड़ा मोबाइल में सुन रहे थे, तो वहां पर वो व्यक्ति बता रहा था कि इस्कॉन ने भी अपने भिक्षुओं के लिए गाइडलाइंस जारी की। जब भिक्षु उसने बोला तो हमें वो बात बड़ी चुभी थोड़ी सी कि ये लोग इस्कॉन के भक्तों को भिक्षु कहते हैं, भिखारी कहते हैं। हालांकि भागवत भी कहती है कि हम सब भिक्षुक ही हैं। साधु मतलब भिक्षुक। क्यों भिक्षुक? अहंकार का मर्दन करने के लिए। भिक्षुक इसलिए नहीं कि भगवान भिखारी बना रहे हैं। हम कोई अनाथ थोड़ी हैं। हम तो जगन्नाथ जो सारे जगत के नाथ हैं उनके सेवक बन जाए तो अनाथ कैसे हो सकते? ये भक्ति मार्ग बड़ा विचित्र मार्ग है। ये शीर्षक है समस्त कारणों के कारण, भगवान सभी कारणों के कारण। जिन्होंने वायुदेव को बनाया, जिन्होंने दिशाओं के नियंत्रक देवताओं को बनाया, जिन्होंने सूर्य देव को बनाया, चंद्र देव को बनाया, जिनकी आंखें ही सूर्य चंद्र है, जिनकी आंखें ही सूर्य चंद्र की भांति, वो भगवान क्या करते हैं? जीवों का कल्याण करने के लिए और अपने भक्तों की सेवा ग्रहण करने, भक्तों के प्रेम के कारण। जो भक्त नहीं बने हैं उनके कल्याणार्थ, और जो भक्त हैं उनके प्रेम के कारण क्या करते हैं भगवान? स्वयं भी इस संसार में आ जाते, अवतार ग्रहण करते। सारी सृष्टि के निर्माता, सब कुछ देने वाले, जिनके नेत्र ही सूर्य चंद्र हैं। यशोदा मैया के प्रेम के कारण मैया के ऊपर इतना निर्भर हो जाते, इतना निर्भर हो जाते हैं कि उस प्रेम के कारण वशीभूत होकर के माता यशोदा कहती, लाला तेरी आंखों में काजल लगाना बहुत जरूरी। अगर तुम्हारी आंखों में काजल नहीं लगेगा तो तुम्हारी आंखें तो बहुत छोटी रह जाएंगी। आंखों की रोशनी कैसे बढ़ेगी बेटा? कल चल करके तो तुम्हारे मोतियाबिंद हो जाएगा, फिर तुम्हें दिखाई देना बंद हो जाएगा। कौन कह रही है? यशोदा। क्यों कह रही है? प्रेम के कारण। कितनी चिंता कर रही है कि आंखों में काजल लगे। और भगवान भी इतने निर्भर हो जाते हैं, हाँ भैया ठीक है काजल लगा लो, कहीं मेरी आंखें छोटी न रह जाए। आंखें बड़ी बड़ी होनी, जिनकी आंखें किसके जैसी हैं? सूर्य चंद्र की जैसी। सूर्य चंद्र की जैसी नहीं, सूर्य चंद्र ही जिनकी आंखें एक प्रकार से, वो भगवान प्रेम के कारण ऐसी सेवा किससे लेते हैं? यशोदा मैया से, भक्तों से लेते हैं, प्रभुपाद जैसे संतों से लेते हैं। भगवान जिनकी सामर्थ्य ऐसी, बलि महाराज के पास बिल्कुल असहाय होकर के भिक्षा मांगने के लिए गए। चीटिंग तो करना ही था भगवान ने। 3 पग भूमि, 3 पग भूमि तो बाद में तीसरा पग कहीं रखते, 2 पग में ही सारी सृष्टि को नाप लिया। पहले पग से नीचे पाताल लोक तक चले गए, बीच के लोगों को शरीर से ही नाप लिया, और ऊपर के लोक में एक और पैर रख दिया। 2 ही पैरों में काम खत्म। बोले तीसरा पैर कहाँ रखे? सो रहा है तो, हो रहा है तो। मैंने बोला तो तुम खड़े हो जाए करो, नींद आया करो पीछे। ये तो कथा कुछ बोले ही नहीं, उतनी देर में नींद भी आ जाएगी। रात को जल्दी सो जाया करो। तो जिन्होंने सारी सृष्टि को 2 पैरों में ही नाप लिया, वो भगवान यशोदा मैया के दरवाजे में अटक गए। अब देहरी होती है ना, पुराने समय में देहरी होती थी, चौखट होती थी नीचे। आजकल तो चौखट का सिस्टम खत्म हो गया, पहले चौखट हुआ करती थी। तो चौखट में भगवान चढ़े तो सही, लेकिन उतर नहीं पाए और भगवान को रोना पड़ा।
और रोने लग गए, खूब जोर जोर से रो रहे। भगवान को देख करके, रोते हुए देख करके यशोदा मैया दौड़ी। बोले तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी चौखट लांगने की? घर में तेरे को पैर कम जगह है क्या? घर में नहीं रह जाता तुमसे? मैया यशोदा उनको उठा करके लेकर के आ, ऊपर जिस बेड पर सोते भगवान चारपाई पर सोते, उस चारपाई से नीचे उतरने का प्रयास करते, मैया है नहीं। उनको उतरना है तो पेट के बल अटक जाते, वरना तो ऊपर चढ़ पा रहे ना नीचे उतर पा रहे। ऐसे भगवान इतने असहाय बन करके क्यों ऐसा कर रहे हैं? प्रेम के कारण। भगवान गीता में बता रहे हैं सारी सृष्टि मेरे अंदर है, मत स्थानी सर्वभूतानि, सब जीव मेरे अंदर सम, एक दो नहीं, अनंत ब्रह्मांड भगवान के अंदर। और माता के प्रेम में इतने भगवान डूब जाते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं कि मैया उनको ऊपर उछाल उछाल करके नचा, हाथ से पकड़ करके ऊपर उछाल देते हैं, फिर गोद में लेते, फिर उछाल देते, फिर गोद में लेते। इसके कारण प्रेम के, भगवान प्रेम में भक्तों से ऐसी सेवाएं ग्रहण करते। प्रेम में भगवान पूरी तरह से भक्तों के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं। जैसे जब भगवान कुरुक्षेत्र में गए, द्वारिका से द्वारिकाधीश हैं, लेकिन वहां ब्रजवासी लोगों ने उनके रथ में से घोड़ों को निकाल दिया और खुद ही रथ के अंदर लग करके रथ को खींचने लग गए। भगवान इतने बिक गए, उन्होंने भी रस्सियां छोड़ दी। ठीक है, तुम्हें जहां ले जाना है वहां ले चलो, तुम्हारी जैसी इच्छा। किसके कारण भगवान ऐसा करते हैं? उनके कारण। ये तो बात हुई प्रेमी भक्तों की, कि भगवान प्रेमी भक्तों के लिए सभी कारणों के कारण होते हुए भी, सारी सृष्टि के जनक होते हुए भी नीचे आकर के इस प्रकार से लीलाएं रही। दूसरे, हम जैसे बद्ध जीव, कैसे बद्ध जीव, हम बद्ध जीव जो बंधे हुए हैं, किससे बंधे हुए? तमोगुण से बंधे, रजोगुण से बंधे। सतोगुण से तो शायद ही कोई बिरला ही बंधा होता है, सतोगुण भी अच्छा ही होता है लेकिन गुणातीत जो प्रेमी भक्त हैं उनसे तो अच्छा नहीं होता। तो भगवान क्या करते हैं? प्रेमी भक्त जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी को कहा कि आप रास बिहारी भगवान को यहाँ से हम दूसरी जगह जमीन पर ले जा करके क्यों नहीं कहीं शिफ्ट कर, यहाँ इतनी समस्याएं हो रही हैं। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने भगवान को यहीं पर रहने का वचन दिया, आपके लिए यहाँ मैं बढ़िया सा मंदिर बनाऊंगा, ऐसा मैंने भगवान को वचन दिया। आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिन और निकाल लीजिए 3 शेर में भगवान रह रहे थे। प्रभुपाद जी प्रेमी भक्त है, भक्त अतिशय प्रेमी, ऐसे प्रेमी हैं कि एक दिन भक्त लोगों ने सुबह सुबह प्रभुपाद जी को देखा तो विदेश में तो बड़ी सुंदर कदम के फूलों की माला, बड़ी सुगंध फैल रही, वहां कदम वगैरह कहाँ मिले? सब आश्चर्य में, प्रभुपाद ये फूलों की माला आपके पास कहाँ से? प्रभुपाद मुस्कुरा, बोले भगवान आए थे, उन्होंने अपनी माला दी। तो भगवान निरंतर प्रेमी भक्तों के साथ ऐसे आदान प्रदान करते हैं। हमारे समस्त आचार्य सब ऐसे ही हुए। तो ये आचार्य क्या करते हैं? हम बद्ध जीवों को सेवा में, जो हम बद्ध जीव हैं उनको भगवान जो अवतार ग्रहण करते हैं प्रकट काल में, वो तो अवतार होता ही होता है, भगवान मूर्ति रूप से भी आते हैं। आचार्य लोग जब मूर्ति रूप से भगवान की सेवा करते हैं, मूर्ति बना करके, हमारे समस्त आचार्य जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनको शालिग्राम जी वो लेकर के आए, तो वो सोच रहे हैं कि हमारे बाकी सारे आचार्य तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियों की सेवा करते, मेरे पास मूर्ति नहीं। दूसरे दिन वो शालिग्राम जी नहीं मूर्ति रूप में, और राधा रमन बन गए। आज जो वृंदावन में राधा रमन जी हैं वो शालिग्राम जी से ही बने हैं। तो भगवान साक्षात रूप से सेवा ग्रहण, हालांकि पहले उनको बड़ा अफसोस हुआ, मैं शालिग्राम जी की सेवा कर रहा हूँ, मैं शालिग्राम जी पहले कभी गया था, अज्ञानता में उठा करके लेकर के आ गया, गंडकी नदी में गया था, तो वापस गए नेपाल की ओर, और बोले मैं शालिग्राम जी को पुनः उस नदी में दे आता हूँ
और यहाँ आचार्यों से मूर्ति ले लो। जब वापस गए तो शालिग्राम जी को जब ऐसे पकड़ करके नदी में डालने लगे तो शालिग्राम जी उछल करके उनके हाथ में आ गए। फिर नदी में डाल रहे तो उछल कर फिर शालिग्राम जी हाथ में। आज बड़े दुखी हो गए कि भगवान को मैं कैसे डालूं, भगवान तो खुद ही नहीं जाना चाह रहे। तो उठा करके वापस लेकर के आ गए। और फिर दूसरे दिन भगवान ने क्या किया, शालिग्राम जी में से भगवान, ये प्रेमी भक्तों के साथ भगवान ऐसे आदान प्रदान करते। जैसे श्रीनाथ जी को भी जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो श्रीनाथ जी को पुजारी लोग कहीं छुपा करके जंगल में चले गए। और औरंगजेब का शासन तो लंबा समय चला। तो औरंगजेब की बात है या उससे पहले किसी शासक के साथ ऐसा घटना घटा। तो फिर माधवेंद्रपुरी जी महाराज आए। माधवेंद्रपुरी जैसे ही वहां आए तो भगवान उनको स्वप्न आदेश, मैं यहाँ दबा पड़ा हूँ लंबे समय से, तुम मेरे को निकालो। ऐसे ही गोविंद देव जी, उनको भी भगवान ने, उनको भी रूप गोस्वामी ने निकाला, सनातन गोस्वामी ने निकाला, मदन मोहन जी को, सब विग्रहों को, सबने भक्तों के साथ ऐसा आदान प्रदान। कितना भगवान विग्रह रूप से सेवा ग्रहण करते। विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं। लेकिन प्रेमी भक्त बातचीत करते हैं, हम लोगों को पत्थर की हमारी दृष्टि है तो हमें भगवान फिर पत्थर की तरह ही दिखाई देते हैं, वो भी फिर उसी प्रकार से व्यवहार करते। लेकिन जब हम भक्तों के निर्देशन में कार्य करते, धीरे 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 हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। चाहे बेमन से हम सेवा करें, अभी भक्त तो है नहीं ना, बद्ध जीव है, दौड़ दौड़ करके संसारी को कर्मों में लगते, भक्ति में तो लगने की वृत्ति है नहीं। लेकिन जब निर्देशन जैसे तैसे करके डर से प्रेम से जैसे ही भक्तों का निर्देशन हमें मिलता है, उस निर्देशन में जब हम काम करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारी शुद्धि हो जाती है। भगवान हमसे भी सेवा ले, ये देख करके ये मेरे प्रेमी भक्त की परंपरा में है, धारा में है, ये भी जैसी टूटी फूटी सेवा कर रहा है, भगवान स्वीकार करते। लेकिन तभी जब हम थोड़ा बहुत तो कम से कम वृत्ति लाएं सेवा की। अगर बिल्कुल ही वृत्ति नहीं तो फिर बद्ध जीवों के लिए क्या उपाय, कोई उपाय, फिर नरक है सीधा। इच्छा हमारी है, या तो नरक की यातनाओं को भोगेंगे, या फिर भगवान का सेवा करके भगवान के धाम को आनंद में रह सकते। मैं भिक्षुक की बात कर रहा था, तो मैं विचार कर रहा था ऐसे तो भिक्षुक हम भी हैं, और देखा जाए तो ये मंदिर किसने दिया है, ये भगवान ने दिया है। कई बार मन में ऐसा आ जाता है कि ये मंदिर तो जगदीश हरि प्रभु ने दिया है, या कई बार ऐसा आ जाता है ये मंदिर तो मैंने दिया है, या ये मंदिर किसी और ने दिया है, जो दाता है उसने दिया है। नहीं, अगर हम लोग हमारे जीवन में से भगवान को हटा देना और हम ऐसे संसार में घूमे कि भाई हमें कोई जगह दे दो, कोई देगा? प्रभुपाद जी को हटा दे, कोई देगा? कोई कुछ नहीं देगा। हमें भगवान के कारण ही जो कुछ प्राप्त होता है, भगवान के कारण प्राप्त होता है। आज देखा जाए तो हमारे पास ये करोड़ों की संपत्ति किसने दी? तो ये घर किसका है? भगवान का है, साक्षात रूप से भगवान का घर है। जिन कमरों में हम रह रहे हैं वो किसके हैं? भगवान के। जिन कंबलों को हम ओढ़ रहे हैं वो किसके हैं? भगवान के। जो रोटी हम खा रहे हैं वो किसके हैं? भगवान। संसार में जो अपने घरों में रह रहे हैं वो किसके घर में रह रहे हैं? वास्तव में तो उनको भी भगवान ने दिया है, लेकिन उनको तो ये बात समझ में ही नहीं आती। उनको तो लगता है हम अपनी कमाई से खाने कर रहे हैं। लेकिन मंदिर में रहने वाले लोगों को भी अगर ये अकल ना आए कि वास्तव में भगवान ही हमें खिला रहे, भगवान ही हमें सुला रहे, भगवान ही हमें पहना रहे, भगवान ही हमें रहने के लिए जगह दे रहे, घर दे रहे। संसार में भी आप देखेंगे, कोई व्यक्ति कमाता है, धमाता है, बहुत कुछ परिश्रम करता है, तब जाकर के वो भी उतनी से आपूर्ति नहीं होती तो लोन ले लेता है। लोन लेकर के मकान बनाता है, बड़ी मुश्किल छोटा सा मकान बनाता है। उस मकान की ईएमआई भरने के लिए, क्या करने के लिए? ईएमआई पूरा जीवन झोंक देता है। कई बार उसके खुद की बस की नहीं हो पाती, बच्चों को भी लगा देता। 8-8 10-10 ओवर टाइम लोग कर करके पैसा कमा कमा करके उसकी ईएमआई भरते।
तब जाकर के उस मकान में रहने की स्थिति आ पाती। एक व्यक्ति उन्होंने जैसे-तैसे करके एक मकान लिया और मकान लेकर के उसका उधारी चुका ही नहीं पा रहा था बेचारा। रात-दिन दुकान करके अपना मकान का पैसा चुकाने का प्रयास करता। छुट्टी-फुट्टी सब कैंसल, रात के 11-11, 12-12 बजे तक दुकान पर रहना पड़ता। आखिर में वो उधारी चुका ही नहीं पाए तो उसको मकान बेचना ही पड़ा। बड़े मन से मकान-दुकान बनाया, मकान बेचना पड़ा, उधारी नहीं चुका। सब जगह घूमना-फिरना सब बंद कर दिया। एक टकटकी लगा कर के रात-दिन बस जैसे-तैसे करके मकान का पैसा चुक जाए, पैसा चुक जाए, पैसा चुक जाए, आखिर में मकान बेचने। भगवान ने हमें यहाँ कोई ईएमआई का हेडेक दिया है क्या? लेकिन क्या हम ऐसे भगवान के प्रति कृतज्ञ होकर के कि प्रभु आपने हमें नहाने के लिए पानी दे रहे हैं, गर्म पानी दे रहे हैं, आप हमें कमरा दे रहे हैं, चद्दर दे रहे हैं, सब चीज़ें आप खाना-पीना सब नाखून से लेकर के चोटी तक सब चीज़ें आप हमें पालन-पोषण कर रहे हैं। तो क्या हमारा इतना भी कर्तव्य नहीं बनता कि हम भगवान को देखें? हम तो रेस्ट करने चले जाते हैं समय देख कर के। हम ये भी नहीं सोच सकते कि क्या भगवान का हम पर्दा बंद कर दें दोपहर में थोड़ा-सा? कोई बहुत भारी काम है? भगवान को इतना भी नहीं कर सकते सुला दें? क्या इतना भी ध्यान नहीं रख सकते? उपरेती प्रभु, ये बहुत बड़ी सेवाओं का लोड है क्या आपके ऊपर? कल भगवान दोपहर में सोए ही नहीं, पुजारी हमारे साथ चला गया, क्या हम मंदिर में रहते हुए इतना भी नहीं ध्यान रख सकते? रखना चाहिए ना? सभी भक्तों ने ये विचार करना चाहिए कि भोग लगाने की हमारा कितना सौभाग्य है कि हम भगवान को भोग लगा दें। भोग लगाने को लेकर के हम मेरे बस की बात नहीं, मेरे से नहीं। फिर क्या हम नरक की ईएमआई भरेंगे? रहने के लिए भी स्थान नरक में मिलेगा और ईएमआई भरने के लिए वो हम फोकट में नहीं खाने को मिलता। जेल में भी फोकट में खाने को नहीं मिलता। जेल में भी वहाँ माथा-पच्ची करनी पड़ती है तब जाकर खाने को मिलता। हम अपनी भी तो थाली लेकर के खाते ही है ना। क्या हम उन भगवान के प्रति इतने भी कृतज्ञता का अनुभव नहीं कर सकते कि भगवान हमें खिला रहे हैं, भगवान हमें पिला रहे हैं? क्या ये भी नहीं सोच सकते कि भगवान को रात को सुलाते हैं, तो भगवान के पास भी कोई कंबल-वंबल है कि नहीं? हम तो उठा-उठा कर के नए कंबल ले लेते हैं। क्या भगवान के लिए नए कंबल नहीं होने चाहिए? क्या प्रभुपाद जी को हम नहीं उड़ा सकते? क्या हम इतना विचार नहीं कर सकते कि हमारे लिए चलो रज़ाई गद्दा वगैरह है, क्या भगवान का हीटर भी हम नहीं सँभाल सकते कि भगवान का हीटर खराब हो गया, चलो हीटर ठीक कर दें। रात को भगवान को भी ठंडी लगती होगी। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए क्या? 2, 4, 6 घंटे की अगर सेवा हमें दे दी जाए, वो भी सेवा कैसी आनंदकारी सेवा, क्या हम उस सेवा को भी नहीं कर सकते? अगर हम इतना भी कुछ नहीं करेंगे और सोचेंगे ये करेगा सेवा, माया बड़ी प्रबल है। माया आश्रय नहीं देगी, माया नाक रगड़ देती है। तो भगवान दया करके बार-बार, बार-बार हम में से कोई मंदिर में रहने लायक नहीं है आइडियली देखा जाए, क्योंकि हमारे जीवन में आराधना है ही नहीं। और गुरुजनों ने कौन-सा हमें हल चलाने के लिए दिया? कोई बहुत कठिन काम थोड़ी दिया है। हमें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हर चीज़ भगवान कर रहे हैं। क्या हम भगवान को खाली ऐसे हाथ नहीं घुमा सकते? आप बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में देखो, जहाँ फर्नेस पर काम होते हैं, 1000-1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और वहाँ पर उनको लोहा तपाना पड़ता है, लोहे को पिघलाना पड़ता है। इतना रिस्की होता है कि फटाक से हाथ-पैर कट जाते हैं, जल जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। या हमारा आरती करने में ऐसा भयानक एक्सीडेंट होने वाला है, या भोग लगाने में इतना बड़ा कष्ट उठाने वाले हैं हम, या हमारे हाथ-पैरों में लकवा मार जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा कि भाई आज मैंने अगर भगवान का पर्दा बंद कर दिया, क्या हम भगवान के जाकर के दर्शन नहीं कर सकते रोज़ सुबह मंगल आरती में उठ करके? क्या भगवान के दरबार में बैठ कर के आराम से भजन नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर रहे, बस कमरे में जाकर के सोने से अच्छा है हम भगवान के सामने बैठ कर के भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, भगवान की दया का ही स्मरण करें। सारा संसार में मार्केट में देखो आप देहरादून में रहने के लिए एक कमरे का कम से कम 1 दिन का ₹5000 खर्चा है।
एक दिन का खाली रहने का। यहाँ पर लोग भिखारियों की तरह आकर के खोजते रहते हैं। होटल हयात के पास हमारा ये सेंटर है। होटल हयात में अपने नौकरों को मालिक लोग रख नहीं पाते। उनको कहते हैं आप लोग कहीं दूसरी जगह सस्ता कमरा ढूंढ लो और ले लो। वो हमारे आसपास में कमरा लेते हैं, गाड़ी खड़ी करके सामने वहां पर रहते हैं। हयात में वो लोग नहीं रह पाते। क्या फोकट में रहते हैं वो लोग? आस पड़ोस में ही, हमारे आस पड़ोस में ही पूछ के देखें क्या रेट चल रहे हैं एक रात गुजारने के। क्या हम ये ऋण चुका पाएंगे भगवान का कभी? हम सोचे कि हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा करने लायक है? हमारा तो पालन पोषण केवल भगवान का। पालन पोषण के लिए तो भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सेवा के लिए कौन दिखाई दे रहा है? सेवा के लिए हमारा खुद का पेट दिखाई दे रहा है, पत्नी दिखाई दे रही है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, परिवार दिखाई दे रहा है, खुद का पैसा दिखाई दे रहा है। जीवन शैली क्या भक्ति युक्त है? घोर तमोगुण अज्ञान से भरे। इसलिए हमें कोई भगवान थोड़ी ना। और देखो भगवान कैसे बेचारे दया में, ये नहीं कह रहे हैं कि अब तुम सब लोग निकलो यहाँ से, मेरा कल तुम लोगों ने पर्दा भी बंद नहीं किया। क्योंकि सारी सृष्टि के कारण, सारी सृष्टि के कारण इतना भगवान की सामर्थ्य है, वो क्या नहीं कर सकते, लेकिन विवश होके भगवान ऐसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि वास्तव में निर्मित सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों आवश्यकता नहीं? भगवान ने दिया। भगवान ने सब कुछ दिया। मानव समाज को मूलतः अपने भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सोने के लिए आश्रय, रक्षा के लिए संरक्षण तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं की चाहत होती है। इंद्रियां जीवन के व्यवहारिक चिन्ह हैं, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए है और इंद्रिय तृप्ति के विषयों की पूर्ति केवल आवश्यकता के अनुसार। देखो प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिख रहे हैं। भरण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सोने के लिए आश्रय, रक्षा के लिए संरक्षण तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं की चाहत होती है। इंद्रियां जीवन के व्यवहारिक चिन्ह हैं, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। मानव सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है मानव सभ्यता। मानव सभ्यता किसके लिए है? इंद्रियों की शुद्धि। इंद्रियों की शुद्धि कैसे होगी? और इंद्रिय तृप्ति के विषयों की पूर्ति केवल आवश्यकता के अनुसार। बेयर मिनिमम आवश्यकता। हम आवश्यकता अपने जीवन में बढ़ाते चले जाते, माला पैर के पास नहीं रखते। इंद्रिय तृप्ति के विषयों की पूर्ति केवल आवश्यकता के अनुसार, जितना कम से कम आवश्यकता। वामन अवतार में भगवान ने स्वयं सिखाया 3 पग भूमि। बोले बस यही मेरा काम चल, न कि कृत्रिम इंद्रिय आवश्यकताओं को भड़काने के लिए। भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति ये सभी भौतिक जीवन की आवश्यकताएं हैं। अन्यथा अपने शुद्ध मूल जीवन की संतुषण रहित अवस्था में जीव को इनकी आवश्यकताएं नहीं होती। अगर शुद्ध हो जाए ना तो इनकी भी आवश्यकता नहीं होती। कौन कौन सी? भोजन, सोने के लिए आश्रय और संरक्षण और इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय वस्तु। ये 4 चीजें बोले शुद्ध मूल जीवन की संदूषण रहित, दूषण रहित अवस्था में जीव को इनकी आवश्यकता नहीं होती। अतएव आवश्यकताएं कृत्रिम होती है, सब आर्टिफिशियल आवश्यकताएं। कितनी स्पष्टता के साथ। और हम इन कृत्रिम आवश्यकताओं को कितना बढ़ाते चले जाते। और जीवन की विशुद्ध अवस्था में ऐसी आवश्यकताएं नहीं होती। इस तरह कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाना, जैसा कि भौतिक सभ्यता का मानक बन गया है। आजकल तो यही कंपैरेटर बन गया है। बस जिसके पास जितना गाड़ी घोड़ा बोले वही सुखी। सुख से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो बोझ है एक प्रकार से जीवन की।
सुख का वास्तविक लेना देना तो देखा जाए तो ये भ्रम है ना। जैसे किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी नहीं हो तो कितना अंदर से छटपटा, कब आएगी मर्सिडीज, कब आएगी मर्सिडीज, कब आएगी मर्सिडीज। मर्सिडीज मिल जाएगी तो बस। और अपने पास मर्सिडीज खड़ी है और कंडीशन बहुत एवन कंडीशन है, फिर भी कोई ऐसा नहीं कि भाई मर्सिडीज में आज नहीं बैठे तो आज तुम्हें दुखी हो गए भाई, ऐसा सोचते हैं क्या? आ जाने के बाद कोई ऐसा थोड़ी सोचता है कि मर्सिडीज नहीं मिल रही है बैठने को तो दुखी हो गए। जब तक नहीं थी तब तक ऐसा लग रहा था। इसलिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं ये इसका सुख से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन आजकल भौतिक समाज इतना नीचे गिर गया, या मानव समाज का आर्थिक विकास करना एक प्रकार से ज्ञान के बिना अंधकार में हाथ चलाना है। आर्थिक विकास अंधेरे में हाथ। कैसे कैसे शब्दावली प्रभुपाद जी, इतनी स्पष्टता के साथ सब बातों को प्रभुपाद जी बता। अंधेरा कर दिया जाए, हाथ से हाथ नहीं दिख रहा है और आदमी हाथ चला रहा है आसान। फिर क्या होता है इसके कारण? ऐसी व्यस्तता से, देखो अंधेरे में हाथ चला रहा है, हाथ पैर पीट रहा है और व्यस्त है, बिजी। कौन सा अंधेरा है? बोले तमोगुण का घोर अज्ञानता का अंधेरा। ऐसी व्यस्तता से मनुष्य शक्ति नष्ट। ये अंधेरे में हाथ पैर मारने के लिए शरीर में, संसार में जितने भी लोग गधा मजदूरी कर रहे सब नष्ट कर रहे हैं मनुष्य जैसी शक्ति। क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध कर, एकदम से चुटकी बजाने से इंद्रियों शुद्ध नहीं। भगवत भजन से, भगवत सेवा से सारी इंद्रियों शुद्ध। एक व्यक्ति हल्दू चौड़ में घर चलाने के लिए बहुत माथा पच्ची करनी पड़ती है भाई। वो बेचारे मूंगफली बेचते थे और रात के 11-11 बजे तक, सर्दियों में मूंगफली बेचना पड़ता है, सर्दियों का ये आहार है। भूनते रहते, मूंगफली बेचते रहते। अचानक से रामेश्वर प्रभु उनसे मिले, मूंगफली खरीदने के लिए गए होंगे। देखा इतनी बुढ़ापे की स्थिति में आप मूंगफली बेच रहे हो। चलो बोले क्या? बोले बच्चे लोग रोटी पानी देते नहीं है। अरे तो भगवान देंगे रोटी, संसार में क्या तुम मूंगफली बेच रहे हो? चलो मंदिर चलो। मंदिर ले गए। मंदिर में फुल टाइम हो गई होगी, 75-80 साल की उम्र उनकी। मंदिर में फुल टाइम उनकी वहां भगवान की पुजारी सेवा उन्होंने लगा दिया। जब रात को 11-11 बजे तक आदमी ठंडी में सड़ सकता है तो भगवान की भी तो सेवा कर सकता है ना। और उन्होंने सहजता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखा मैं तो मूंगफली बेच रहा था और सुबह सुबह ही केवल हरिनाम चादर ओढ़ करके वृद्ध अवस्था में भी हरिनाम चादर ओढ़ भगवान के बड़े भाव से और धीरे धीरे सेवा में आनंद आने लगे। अभी वो इतने आनंदित रहते हैं बेचारे, 3 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं और उठ करके नहा धो कर केवल हरिनाम चादर में, मैंने उनको देखा सर्दियों में भी, कठोर सर्दियों में हरिनाम चादर ओढ़ करके भगवान इतने डूब जाते हैं भगवान की सेवा, इतना प्रेम से भगवान की सेवा करते, पर पता ही नहीं चलता। ये शरीर तो ऐसा है ना, इसको जितनी सुविधा दो ना फिर उतना ही सुविधावादी बन जाता है, और इसको जितना तपाओ उतना ही तपता चलेगा। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम की सेवा, पुजारी की सेवा कर, और खुश हैं, ये नहीं मेरे को वहां से कहाँ आफत में डाल दी, ऐसा कोई टेंशन ही नहीं कि भाई पैसा आएगा कि नहीं, कोई मूंगफली खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, आज तो कोहरा पड़ रहा है, कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा, कोई हेडक नहीं कि भोजन मिलेगा कि नहीं होगा। और भगवान को धन्यवाद देते हैं, बार बार प्रभु जी का गुणगान, इन्होंने मेरे को नरक में से, मैं तो कहाँ मूंगफली बेच रहा था पेट भरने के लिए, मात्र मूंगफली बेच रहा था, यहाँ पेट भी भरने को मिल रहा है और साथ में भगवान की दिव्य सेवा का आनंद मिल रहा है। सेवा में आनंद आ गया, लेकिन हम लोगों को सेवा में कहाँ आनंद आता है? हमको तो लोग उपकार कर रहे हैं भगवान के ऊपर, सेवा मैंने पर्दा बंद किया, मैं भोग लगा रहा हूँ, मैं फल काट रहा हूँ, मेरे से फल नहीं कटेंगे, ओ तेरे से फल नहीं कटेंगे तो तेरे को फल कभी जीवन में नसीब भी नहीं। भगवान के फल नहीं काट सकता, क्या करने के लिए हम संसार में कुछ कर ही नहीं सकते तो हम कितने दिन तक संग्रह करके अपने जीवन को चला सकते? विचार कर, कितने दिन तक हमारे हाथ में हमारा जीवन है? तड़पना पड़ता है, एक दिन ऐसा होता है हमारी मर्जी नहीं चलती।
इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्टता के साथ बता रहे हैं, हम सब इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए आए हैं, इंद्रियों की डिमांड पूरी करने के लिए। आंख तो कहती है कि भैया मेरे को मत खोल, मेरे को आंख बंद करके मेरे को सोने देना। आंख तो यही कहेगी, और एक दिन नहीं, रोज ही ये कहेगी। हर इंद्रिय डिमांड पे डिमांड, डिमांड पे डिमांड करते चले जाएगी। कितने दिन तक हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे? एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा, तब कैसे कर पाएंगे? डायबिटीज लग जाएगी, डिमांड तो पूरी है लेकिन अंग गलने लग जाएंगे डिमांड पूरी करोगे तो। इतना कष्ट होगा ना उस समय में, आता ही आता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, मनुष्य शरीर इंद्रियों को तपाने के लिए है, शुद्ध करने के लिए। ऐसी व्यस्तता से मनुष्य शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए है, जिससे हमें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगाया जा सकता है। भगवान की इंद्रियों को कोई कैसे संतुष्ट कर सकता है? हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी तब। हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी तो भगवान सेवा नहीं लेंगे। इंद्रिय शुद्ध होने पर ही भगवान हमारे से सेवा। कई बार मैंने महाराज को देखा है, जो व्यक्ति जैसे तैसे करके भगवान की कोई सेवा कर देता है ना, जैसे मंदिर को बनाना, भगवान की प्रचार प्रसार के लिए किसी सेंटर को डेवलप कर लेना, जमीन आदि ले लेना, महाराज इतने खुश होते भगवान ने इससे सेवा ले ली। एक ये खुशी होती भाई इसने सेवा किया। संसारी व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, इसने सेवा किया मतलब इसने भगवान के ऊपर उपकार कर दिया, तब इसकी वजह से भगवान को जमीन मिली, ऊपर छतरी मिली, भगवान को ये सब चीजें भोग लगाने को मिल रहा है। एक साधारण संसारी व्यक्ति ऐसा सोचता है, सेवा करने वाला भी ऐसा सोचता है, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन गुरु महाराज क्या सोचते हैं कि भगवान ने इससे सेवा ले ली, मतलब भगवान ने इसके ऊपर कृपा की है, मतलब इसकी इंद्रियां कुछ तो शुद्ध है, अभी भगवान ने सेवा ली, अंत भगवान सेवा नहीं लेते। ऐसा दृष्टिकोण होता है वैष्णव लोगों का। वो अक्षर अक्षर इन शब्दों को निरंतर रियलाइज करते हैं, अनुभूति करते हैं। इंद्रियों को तुष्ट करने लगाया जा सके, परमेश्वर समस्त इंद्रियों के स्वामी अर्थात ऋषिकेश हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषि का अर्थ है इंद्रियों का ईश अर्थात स्वामी, अर्थ है स्वामी। भगवान इंद्रियों के दास नहीं है, दूसरे शब्दों में वो इंद्रियों के निर्देश पर नहीं चलते। हाँ, बद्ध जीव या व्यक्तिगत जीव इंद्रियों के दास होते हैं, इंद्रियों के इशारों पर चलते। इसलिए यह सभ्यता एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति की व्यस्तता मात्र है, और ये सभ्यता इंद्रियों के इशारे पर चलने के कारण इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। भगवान और भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते। ऐसे भक्तों का सानिध्य पा करके, भगवान के इस घर का सानिध्य पा करके हमें भी इंद्रियों को वश में। दास का तो जीवन वैसे भी सुख में नहीं होता, स्वामी बन जाएंगे तो ही तो सुख में होगा। किसके स्वामी? इंद्र। धन्यवाद सब भक्तों। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। सब लोग